हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है उसको पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था उसको समझना ज़रूरी है थोड़ा सा, कि होता क्या है कि यहाँ पर क्या है, एयर है, यहाँ पर ये क्या है, ग्लास स्लैब है। ठीक है, क्या है, ग्लास स्लैब है। हमने इसको मान लिया दिस इज़ मीडियम 1, दिस इज़ मीडियम 2। अगर मान लेते हैं कोई भी लाइट अगर यहाँ पर फॉल हो रही है, लाइट फॉल हो रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर लाइट फॉल हो रही है और एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में वो जब ट्रैवल करता है तो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेता है, अपने पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाता है। जो लाइट ऑफ प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन होती है वो थोड़ी सी बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इस वजह से होता है, आप खुद समझिए, कि एयर की जो डेंसिटी होती है, ठीक है, अगर मैं पूछूं कि एयर की डेंसिटी ज़्यादा है या फिर ग्लास स्लैब की डेंसिटी ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि जो एयर की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होएगी, और जो ग्लास स्लैब है उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये जो डेंसिटी डिफरेंस है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ये क्या होता है, अपना रास्ता बदल देता है। अब आप खुद सोचो ना, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम हवा में ट्रैवल करना चाहे, मतलब ठीक है एटमॉस्फेयर में हम ऐसे चल रहे हैं अर्थ सरफेस पे, तो हम आराम से चल सकते हैं। लेकिन अगर क्या करें, अगर हमें पानी में चलना हो तो पानी में चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अब एयर में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। वाटर में क्या होता है, वो मॉलिक्यूल पास पास होते हैं एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, या एज कंपेयर टू गैस। तो उस केस में क्या होगा, जो डेंसिटी का डिफरेंस होगा उसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी कम है और यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, ये एक तो रास्ता बदल रहा है अपना। ठीक है, ये जो लाइट है अपना रास्ता चेंज कर ले रही है। ये क्या है, ये रेयरर मीडियम में है, डेंसर मीडियम में है, डेंसर मीडियम में है, इस वजह से ये क्या होगा, नॉर्मल के पास आएगा। अगर मान लीजिए ये और ज़्यादा रेयरर होता तो ये नॉर्मल से थोड़ा दूर जाता। ठीक, तो ये हो गया। अब हो क्या रहा है कि डेंसिटी अगर कम है, ठीक है, अगर डेंसिटी क्या है, कम है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर एयर की डेंसिटी कम है, लाइट आराम से ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, एटम्स के बीच में गैप है भाई, आराम से क्या होगा, ट्रैवल कर जाएगा। लेकिन अगर यही हम कहें कि डेंसिटी इसकी बढ़ा दी जाए, किसकी, मीडियम की डेंसिटी बढ़ा देंगे तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम मान लें ये क्या है, और हाँ ठीक है, हमने डेंसिटी के बारे में देखा। एक चीज़ और, ये डेंसिटी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लाइट की डेंसिटी के बारे में। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है इसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज़ करते हैं। क्लियर है बात? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि हम ऑप्टिकल डेंसिटी का हमें पता चल सके। ऑप्टिकल डेंसिटी पता चल जाएगी तो हम आराम से स्पीड जो है लाइट की उसको हम निकाल सकते हैं, कि स्पीड उसकी ज़्यादा होगी कम होगी कंपेयर करके। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नॉर्मली हम क्या करते हैं, या तो म्यू से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में एन भी है, कुछ बुक्स में म्यू भी है, तो कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। तो अगर हम मान लें कि ये मीडियम 1 है, यहाँ पर हमने क्या किया, म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v1 है। यहाँ जब मीडियम 2 हुआ तो यहाँ पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये μ2 हो गया, और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, v2 हो गए। तो अगर हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहे 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1, 2 का निकाल रहे हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं, 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि v1 अपॉन v2। क्लियर है बात? अगर म्यू को हम अगर अपॉन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या कर रहे हैं, हम μ2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन कंपेयर किससे कर रहे हैं, μ1 से। तो μ2 अपॉन μ1 क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2। क्लियर है बात? तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है तो स्पीड 2 है। ठीक है, तो
यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। क्लियर है बात। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, आप उसको एक बार देख लेना, दिमाग में रखना। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।